हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर आज थोड़ा सीरियस नज़र आ रहे हो। हाँ मेरा बच्चा सीरियस नज़र आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तकरीबन 2 घंटे पहले एक बच्ची कॉल कर रही है। अभी बज रहे हैं 12:30 और तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे कॉल आता है। वो बच्ची मुझे कॉल करती है और मुझे कहती है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, बट मैं उस वक्त लेक्चर नोट्स लिख रहा था। तो मैं बोलता हूं कि मैं लेक्चर के बाद आपसे बात करता हूं, बट उस लड़की ने बड़ी स्ट्रिक्टली मुझे ये बोला। वो छोटी बच्ची मुझे बड़ी स्ट्रिक्टली बोलती है कि सर मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, आप मेरी बात सुने। तकरीबन उस बच्ची ने मेरे से 30 मिनट बात की कंटिन्यूसली। बीच में वो रोई भी और मेरे से ये पूछती भी रही कि सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या आपको मेरी समझ आ रही है? और मैं बोल रहा था हाँ आ रही है। उस बच्ची ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं किस तरह से 10th तक बड़ी अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छे से नोट्स लिखती थी, टीचर का कहना मानती थी। मुझे शौक था साइंस सीखने का। मैं जब 9th में थी तो 10th की बुकों से पढ़ती थी। जब मैं 10th में थी तो 11th की बुकों से पढ़ती थी। मैं 11th में जब पहुंची तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में जाती हूं। तो मैं गई, वहां का माहौल चेंज था। मैंने इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ली। उस कोचिंग सेंटर में मेरी एक सहेली बनी। मैं और हम दोनों, मतलब वो और उसकी सहेली इकट्ठे पढ़ा करती थी। सर बड़े शहर जाने की वजह से जब मैंने वहां पीजी ज्वाइन किया या कोई रूम ज्वाइन किया तो, या कोई कमरा किराए पे लिया, तो वहां मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई। किसकी दिक्कत आई? दैट इज खाने की। मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे। और उसने ये बोला कि सर जहां मैं घर पे 6 बजे सुबह उठ जाती थी, मैं पीजी में जाके 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे। कोई भी टाइम टेबल मेरे से फॉलो नहीं हो रहा था। पहले मैं चीजों को डीप जाके सीखती थी। अब मुझे आदत लग गई थी रट्टा मारने की, और भी बहुत सारी चीजें या गंदी गंदी आदतें मुझे लग गई। मेरी 11th ऐसे ही वेस्ट की। 12th आ गई, मैंने डिसाइड किया कि मैं 12th में अच्छे से तमीज से पढ़ूंगी, बट कुछ आदतें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं 12th में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाई। जब कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, टेस्ट की दर से मैं वहां से उठी और वापस अपने छोटे घर पे आ गई। तो जब मैं आ गई तो मैंने ये चीज नोटिस की कि भाई साहब मेरा वो रिथम नहीं बन रहा, मेरा टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा, मैं अच्छे से खा नहीं पा रही हूं, मैं अच्छे से पी नहीं पा रही हूं। मेरे घर वाले टेंशन में हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्ची पता नहीं पहाड़ पढ़ रही है, बट मैं 16 घंटे बैठ रही हूं पढ़ने के लिए, बट मेरा कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने ऑनलाइन बैचेस लिए, मैंने ऑफलाइन बैचेस लिए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैं बहुत टेंस हूं। मेरे बोर्ड्स मेरे सर पे आ चुके हैं। जहां मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, अब मुझे अपने बोर्ड्स की चिंता नजर आ रही है। तो ये मैं बताना नहीं चाहता, मैंने ये इसलिए बताया, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये अभी प्रॉब्लम है कि वो टेंस हो चुके हैं, वो नर्वस हो चुके हैं कि भाई साहब हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन सा चैप्टर पहले उठाएं। समझ आया कि नहीं आया? वो बच्ची जब रो रही थी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बच्चा वजाई सर तुझे अभी लेक्चर छोड़, तू प्लानर बना। क्लास 10th के लिए प्लानर बना, 11th के लिए प्लानर बना, 12th के लिए प्लानर बना। बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ना मिल पाई, थोड़ी सी जरूर मिलेगी। उसको ये तो लगेगा कि कोई ना कोई हमारे साथ है। तो उस बच्ची के लिए स्पेशली ये मैं प्लानर्स ला रहा हूं, क्लास 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए। और ये चीज याद में रखना कि भाई साहब मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको जहां पे भी दिक्कत आ रही है प्लीज कांटेक्ट करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। और जैसे अभी मैं प्लानर ला रहा हूं क्लास 11th के लिए, मैं 11th के सारे वन शॉट यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, और वो टॉपिक पढ़ाए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और क्लास 11th के लिए मैं PYQ सीरीज भी
ला रहा हूं। मैंने 2 PYQ डाल दिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी डाल दिया है। अभी मैं आपके लिए प्लानर लाया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मुझे आपको फिक्र है पूरा प्लानर के कब मतलब 15 फेब तक आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो डे वाइज प्लानर, पीछे मैप जम्मू कश्मीर का बना हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब जेके बोस के लिए। और आप ए प्लस नंबर आ सकते हैं। ए प्लस का मतलब क्या हो गए, आपके 98% नंबर आ सकते हैं। और अब उठ जाओ, जाग जाओ। याद रखना, डिप्रेशन तभी आता है जब आप ओवरथिंक कर रहे होते हो। ओवरथिंक मतलब आप चीज को हद से ज्यादा सोच रहे होते हो, और वो तब आपके दिमाग में आता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। खाली दिमाग ही डिप्रेशन का शिकार होता है। अगर मैं भी कुछ ना कर रहा हूंगा तो मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आने लग जाएंगे। तो प्लीज उठ काम कर, उठ काम कर, काम कर, इंजॉय कर अपनी लाइफ को, ठीक है। और अपने आप को फिट रख। अगर तुझे डिप्रेशन आ रहा है तो सुबह उठ जल्दी, अल्लाह ताला के सामने सर झुका, वॉक के लिए जा, फिर अपने टारगेट सेट करके आज दिन में मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है, और फिर उन टारगेट्स पे काम कर। मैं आपको 15 फेब तक के टारगेट दे रहा हूं और सारा सिलेबस में बता रहा हूं कि किस तरह से कंप्लीट करना है। मेरी बात ध्यान से देखना। देख यहां पे टारगेट्स लिखे हुए हैं, मैंने बहुत अच्छे से ये क्या बोलते हैं इसको, ये मैंने पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाई है। एक छोटे मेरे भाई ने ये पीपीटी बनाने में मेरी मदद की है, दैट इज एहसान नाम है उसका। मैं उसको पठान भी बोलता रहता हूं। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये हमारा मैप रहा, पूरा रोड मैप किस तरह से 15 फेब तक पढ़ना है डे टारगेट के साथ। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि धुंधला नजर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट पीडीएफ पे चलते हैं। तो पीडीएफ अगर देखो तो ये डे टारगेट्स लिखे हुए हैं। आज 21 है तो कल 22 है, तो 22 में आपने फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, और बायो का द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करना है। तो सर मैथ्स के लिए कहां जाएं, तो आप बायो को मारो काटा और मैथ्स का यहां फर्स्ट चैप्टर लिख लो। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर हम समझ गए। सर जिसके बायो और मैथ्स दोनों है तो ये चीज याद रखना कि आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जहां आप 8 घंटे लगा रहे हो वहां कम से कम आप 15 ना 12 घंटे तो मैक्सिमम आपने लगाने ही लगाने। मैथ्स वाले क्या करेंगे, बायो को कट करेंगे और इसकी जगह मैथ्स लिखेंगे। और जो मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स या बायो दोनों वाले हैं, तो बायो एक साइड लिख देना, मैथ्स के चैप्टर एक साइड लिख देना, और एडिशनल 4 घंटे और ऐड कर लेना मैथ्स के लिए। ओके सर रेगुलर कितना पढ़ना है? रेगुलर आपने तकरीबन 10 से 12 घंटे पक्का पढ़ना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। सर 22 का टारगेट मुझे समझ आ गया कि यूनिट एंड डायमेंशन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड द लिविंग वर्ल्ड। सर कुछ और चीजें ऐड करनी है, कुछ और चीजें ऐसी ऐड करनी है कि इंस्टाग्राम नहीं चलाना, यूट्यूब नहीं चलाना, सिर्फ मेरे वन शॉट्स देखो, पेपर वहीं से बनेगा और मैं PYQ भी करवा रहा हूं। सर 23 को क्या करना है? मोशन इन 1D करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। ऐसे 24 का भी टारगेट है, 25 का भी टारगेट दे रखा है, 26 का भी, 27 का भी, 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी, ठीक है। बट अब जब 30 पे देखोगे तो 30 पे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे पहुंचे होंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा और बायोमॉलिक्यूल होगा। 30 तारीख को आपके 9 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट होंगे अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया होगा। तो उसके बाद केमिस्ट्री की रिवीजन चलनी है 31 से लेकर 18 तक। आप देखो केमिस्ट्री के लिए आपको कितने दिन बच जाते हैं। फिर इसी तरह से मैंने सबके दिए हुए 30 पे आ जाओ, 4 तारीख पे आओ तो आपकी फिजिक्स भी खत्म हो जाती है अगर ये आपने टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया। फिर इधर चल रही होगी क्या? रिवीजन किसकी? केमिस्ट्री की। अब मेरी बात याद रखना, जब आप केमिस्ट्री की रिवीजन शुरू करोगे 1 तारीख को, तब आप अपनी इंग्लिश भी पकड़ लेना और एडिशनल सब्जेक्ट भी पकड़ लेना। एक दिन एडिशनल इंग्लिश, एक दिन एडिशनल सब्जेक्ट। और आपको पता है कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो इस चार्ट में ऐड भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो 4 के बाद तो आपके पास बड़ा टाइम होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज हो रही होगी, बायो चल रही होगी, बायो के चैप्टर ज्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 9 तारीख को आपकी बायो भी कंप्लीट होगी और 9 के बाद आप रिवीजन करोगे। कंटिन्यूसली आपने 15 तक रिवीजन करना है। कब तक करना है? 15 तक, या मान के चलो 13 तक जितना रिवीजन हुआ। उसके बाद 14, 15, 16, 17,
14, 15, 16, 17 ये 4 दिन क्या होंगे, दैट इज महा रिवीजन होगी केमिस्ट्री की। पीवाईक्यू लगाने हैं, केमिस्ट्री का पेपर टफ आएगा, सारे मेरे वन शॉट दोबारा से कंप्लीट करने हैं ताकि केमिस्ट्री में आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। सबसे टफ पेपर ही केमिस्ट्री का आने वाला है। हालांकि मैं उन दिनों भी आपको वीडियोस दूंगा, पेपर लीक के वीडियोस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस दूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो। ठीक है, आपको पूरा प्लानर पता चल गया, प्लीज फॉलो दिस। और ये लास्ट में मैंने लिखा है थैंक यू WS मतलब वजाइद सर की तरफ से। आपने मुझे बोला कि सर ये वाली वीडियो चाहिए, और मैंने कुछ बच्चों की कॉल्स भी मुझे आई थी। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि एक लड़की ने आज ही मुझे कॉल की थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 10th 11th 12th के लिए ये आपको टारगेटेड जो मैं वीडियोस दे रहा हूं उसको मैं एक ही वीडियो में वाइंड अप करके आपको सारा चार्ट आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको सारा बेसिक आइडिया रहे कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, बशीर साहब जिंदाबाद। बाकी अच्छे से पढ़ो ताकि आपके अच्छे नंबर आए, और प्लीज इसको फॉलो करना, इसका PDF मैं अपने सब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बाकी जय हिंद।